शॉर्टकट की तलाश, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, नो फ्री लंच। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा, ताकि वह आने वाली पीढ़ियां तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर समझदारी भरी बातें पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वो किताबें काफ़ी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वो भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वो केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को वो भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को वो पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वो राजा के पास केवल एक वाक्य लिख कर ले आए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियां तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वो वाक्य क्या होगा? भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत लगाई है तो ज़्यादा लागत हमें मिलेगी, अगर कम लगाई है तो कम मिलेगी। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद रखते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। एक बार एक लड़की चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लड़की चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वो बाजार जा रहे हैं उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने। लड़की ने जवाब दिया, पंख तो मेरे पास भी है, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लड़के को कीड़े दे दिए और लड़के ने बदले में अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लड़के के पास देने के लिए कोई पंख नहीं बचा। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई। वो भद्दी दिखने लगी और उसने गाना गाना छोड़ दिया। जल्दी ही वो मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत सी साफ है। लड़के को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वह मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने का मशीन इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचा कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्दी ही घास फिर आ जाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका है कि घुटने के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकाले। यह तरीका समय लेने वाला है और तकलीफदेह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नज़रिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं और यह नज़रिया उनकी ज़िंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वे हर मसले का हल फ़ौरन चाहते हैं। वे हर चीज़ का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली कॉफ़ी की तरह फ़ौरन हासिल होने वाली खुशियाँ भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। इस तरह का नज़रिया बाद में निराशा को जन्म देता है।